हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लास है चैनल। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक समन्वय का सेकंड पार्ट। यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए ताकि आपको पार्ट सेकंड आसानी नहीं समझ में आए। अपन ने इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था यानी कि 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। सबसे पहले आता है अपने अंतःस्रावी, फिर आता है बहिस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि आती है। अंतःस्रावी का अपन ने हाइपोथैलेमस को ग्रंथियाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल ग्रंथि वगैरह। इनमें से अपन ने एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में इससे पार्ट फर्स्ट में देख लिया था। यदि आपने उसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आज की क्लास में अपन पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका सेकंड पार्ट है। अंतःस्रावी ग्रंथि का सेकंड पार्ट है, बोलते पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बोलते अपन इसे। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन ने देखा, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले आता है कहाँ पर स्थित होती है, कहाँ पे स्फेनोइड बोन के अंदर, स्फेनोइड गुहा के अंदर स्थित होती है। फिर इसके बाद में आता है बोलते सेला ट्रेसिका में। फिर इसकी उत्पत्ति ओरिजन आती है, ओरिजन अपने इनके एक्टोडर्म से होती है। फिर आता है इसका वेट कितना होता है, वेट होता है अपने इसका 0.5 ग्राम होता है। अपन पीयूष ग्रंथि को और क्या भी बोल सकते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नियंत्रण करती है यानी कि संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि दो पालियों से मिलकर बनी होती है। इसकी पालियाँ देखो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, अग्र पाली एक और एक पश्च पाली। आप इसे आसानी से याद रख सकते हो यानी कि अग्र पालिका यानी कि ऐसी स्टार्ट हो यानी अग्र है, अग्र से एडिनो हाइपोपाइसिस हो जाता है। एडिनो हाइपोपाइसिस किसे बोलते हैं, अग्र पाली को बोलते हैं। एडिनो हाइपोपाइसिस किससे, देखो एंटीरियर को बोलते हैं। एंटीरियर क्या है और पोस्टीरियर क्या है। एंटीरियर देखो ऐसी स्टार्ट हो बोलते हो एडिनो हाइपोपाइसिस। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं कि अग्र पाली को और पश्च पाली को कैसे याद करोगे। क्या है, एग्जाम के टाइम बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर एक प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना अपन, अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसके कारण अपन यानी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अपन को याद तो रहता है पर ये पता नहीं रहता कौन सी ग्रंथि का कौन सा कार्य है और कौन सा भाग कैसे कार्य करता है। तो इसी के लिए अपन यदि ट्रिक से याद करेंगे तो अपन को ट्रिक अपनाने की जरूरत होती है भैया। तो इसमें देखो अपन क्या करेंगे, अग्र पाली में क्या होता है, एडिनो हाइपोपाइसिस पाई जाती है। एडिनो हाइपोपाइसिस को अपन एंटीरियर भी बोलते हैं और पश्च पाली को अपन पोस्टीरियर बोलते हैं। अपन इसकी डायग्राम की सहायता से समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पिट्यूटरी ग्रंथ होती कैसी है, देखो अपने को, देखो इसमें ऐसी संरचना है। यदि आपको मैं एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, देखो स्ट्रक्चर ले लेते अपन इसके पहले। देखो आप स्ट्रक्चर में देख रहे होगे कि अग्रपाली और पश्चपाली कहाँ पर पाई जाती है, और अग्रपाली और पश्चपाली के जस्ट ऊपर देखो इससे कौन सी न्यूरॉन जुड़ी हुई है यानी कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जुड़ी होती है, जो क्या होती है यानी कि संदेशों को लेकर जाने का कार्य करती है। और इसके ऊपर कौन सा हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। डायग्राम में देखिए भैया, डायग्राम में देखने के बाद में वापस अपने होते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए अपन ने दो पाली के बारे में पढ़ लिया, अग्रपाली और पश्चपाली। अब ये दोनों प्रकार की पालियाँ क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है। दोनों प्रकार की होती है पालियाँ, अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे पश्चपाली के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो पश्चपाली लिख लेते हैं अपन, देखो भैया पश्चपाली क्या थोड़ा छोटा है, पश्चपाली। पश्चपाली में देखो कौन कौन से कुछ हार्मोन है। इसके अंदर आता है अपने दो प्रकार के हार्मोन। देखो सबसे पहले इसमें होता है कि यानी कि हार्मोन का संश्लेषण, यानी कि संश्लेषण नहीं करती बल्कि स्त्रावन करती है। स्त्रावन बोलते हैं सिंथेसाइज करती है, संश्लेषण नहीं करती भैया, संश्लेषण नहीं करती बट स्त्रावन करती है। स्त्रावन बोलते हो सीक्रेशन, स्त्रावन करती है। इसके बाद में आता है पश्चपाली के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। कितने, दो प्रकार के। देखो एक तो आता है आपने आपको सुना होगा इनकी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है यानी कि प्रसव मीडिया के अंदर इसे क्या किया जाता है, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, ताकि वह क्या करता है यानी कि संकुचन में यानी कि प्रसव मीडिया के जिसमें आसानी रहती है। फिर एक दूसरा आपने एडीएच बोलते वेसोप्रेशन। देखो एक तो अपना हो गया ऑक्सीटोसिन, और एक हो गया अपने एडीएच। एडीएच को अपन क्या बोलते हैं, वेसोप्रेशन, अब एडीएच, अब देखो पहले अपन ऑक्सीटोसिन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अपन इसे क्या बोलते हैं, पिटोसिन भी कहा जाता है। क्या, पिटोसिन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो देखो एक तो प्रसव पीढ़िया के अंदर, प्रसव पीढ़िया में इसका इंजेक्शन लगा जाता है। और दूसरा दूध स्त्रावन, जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि बच्चों को दूध पोषण प्रदान करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, दूध स्त्रावन करता है, दूध स्त्रावन। इसके अंदर क्या होता है, माँ के दूध में क्या इसका पाया जाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो क्या करते हैं बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है।
फिर आता है अपने एडीएच। एडीएच अपन बोल सकते हैं, एडीएच में इसमें क्या हो जाता है, एडीएच में क्या बोलते हैं अपन, यानी कि जल का पुनः अवशोषण करता है। ये जल का पुनः अवशोषण बताता है, जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है, अवशोषण बढ़ाता है, अवशोषण बढ़ाता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा सब अवशोषण कैसे बढ़ाता है। आपने 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, यदि अपने एडीएच की कमी हो जाए तो अपने कौन सा रोग होगा। अब देखो यदि एडीएच की कमी हो गई, एडीएच की कमी होने में क्या होगा अपने, यानी कि यूरिन में क्या हो जाएगी, जल की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, जल में यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखो अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है यहाँ पर, देखो यदि एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे बहुत बार बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अपनी एडीएच की कमी हो जाएगी तो अपन ने देखा, यानी कि जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है। क्या करता है, एडीएच जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है। तो एडीएच की कमी हो जाएगी तो यानी कि जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, तो जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, फर्स्ट चीज हो जाएगी। सेकेंड चीज देखो, सेकेंड है ऐसा है कि यदि जल की पुनः अवशोषण नहीं हो रहा, क्या जल का पुनः अवशोषण नहीं हो रहा, तो वह जल की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि अपने अंदर किसी जल की पुनः अवशोषण नहीं होगा तो वह जल की मात्रा धीरे धीरे क्या बढ़ती जाएगी तो इसी रोग को क्या बोलते हैं अपने, यानी डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखो आपको यानी एक टॉपिक समझना है इसके अंदर, जल का पुनः अवशोषण नहीं हो रहा तो जल की मात्रा बढ़ेगी भैया। यदि अपन किसी के अंदर मात्रा डालते जाएंगे, यानी कि यदि अपन किसी के अंदर बढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर निकालेंगे नहीं, तो जब तक भरे जाएंगे वो तो उससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा और उससे कम नहीं होएगा, है ना। तो उसी प्रकार यदि अपन का जल का अवशोषण नहीं हो रहा तो जल की मात्रा बढ़ेगी, अवशोषण होता जाए तो जल की मात्रा वैसे जैसे यूज होती जाएगी। तो इसी चीज़ का यूज नहीं होगा तो क्या है कि बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या बोलते हैं, जल का पुनः अवशोषण बढ़ जाएगा। और इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। इसके कारण एक रोग हो जाता है, इसे बोलते हैं अपन डायबिटीज। तो अपन इस रोग को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। देखो अपन ने देखा जल की मात्रा का पुनः अवशोषण नहीं होगा तो जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जल की मात्रा बढ़ रही है तो इस रोग को अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, है ना। और यदि एक रोग और होता है इसके अंदर जो कंफ्यूज करता है, यदि अपने इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो अपने उसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होता है देखो, यदि अग्नाशय में वो तो पैंक्रियाज में, अग्नाशय में क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, इंसुलिन की कम हो तो इसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो अपन बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। फिर इसके बाद में आता है अपने पशुपाली के बारे में देख लिया। इसके बाद में आता है अपने अग्रपाली। अग्रपाली के द्वारा भी कुछ प्रकार के हार्मोन क्या किए जाते हैं, स्त्रावन किए जाते हैं। इसके द्वारा देखो संश्लेषण व स्त्रावन दोनों ही किया जाता है। तो अग्रपाली देखो भैया, अग्रपाली में क्या होता है, एक खुद क्या करती है, हार्मोन क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। ये क्या करती है, खुद हार्मोन क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। ये खुद हार्मोन सिंथेसाइज करती है। अब देखो इसके 3 भाग है भैया, कितने, 3 भाग हैं। ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट भाग आता है अपने इसका पास डिस्टेलिस। क्या होता है, फर्स्ट आता है पास डिस्टेलिस।
सेकेंड आता है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। थर्ड आता है अपने पार्स ट्यूबेलिस, पार्स ट्यूबेलिस। देखो अपने इसके तीनों भाग के बारे में क्या करके पढ़ेंगे। पहले आता है अपने पार्स डिस्टलिस, पार्स डिस्टलिस के बारे में देखिए भैया। पहले देखते हैं अपन पार्स डिस्टलिस। पार्स डिस्टलिस से क्या होता है, इस छह प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कितने? 6 प्रकार के हार्मोन। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, उससे याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। 6 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब देखो इसे कैसे याद रखोगे आप, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यानी कि FLAT, ये क्या कहते हैं, फ्लैट हो गया है ना, फ्लैट पिग। इसे आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। देखो फ्लैट पिग। अब इसके अंदर अपन आय को साइलेंट रखेंगे भैया, आय का कुछ मतलब नहीं निकालेंगे। एफ का मतलब होता है अपने FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। ए का मतलब होता है ACTH, होता है थायरॉयड हार्मोन। एक होता है TCH, हाँ। इसका होता है PH, सो ये होता है TSH है ना, ये होता है PH, और ये होता है GH, ग्रोथ हार्मोन। ये 6 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यदि आप इस ट्रिक से याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले इन हार्मोन्स के बारे में बताने से पहले आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराते हुए चलूँगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगी भैया। अपन ने आज पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 पालियाँ पढ़ी, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली और पश्चपाली के बारे में अपना अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तो पश्चपाली के बारे में देखते हैं। तो पश्चपाली के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं भैया, जबकि अग्रपाली के द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, है ना। तो पश्चपाली में 2 प्रकार के हार्मोन कौन कौन से, एक तो ऑक्सीटोसिन है, दूसरा है वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का कार्य मैंने बता दिया, क्या करता है, दूध स्त्राव में और प्रसव बढ़िया में क्या करता है, सहायक होता है। फिर अब मैंने बताया इनकी एडीएच का कार्य। एडीएच क्या करता है, जल का पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। क्या करता है, जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है। यदि एडीएच की कमी हो गई तो जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा। जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा तो अपने इस रोग को क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडिस कहेंगे। क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडिस। और यदि इसी प्रकार अग्नाशय में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो अपन उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यदि 2 चीज़ को कंपैरिजन वाले आ जाते ना, तो अपन उसको साथ में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा भैया। फिर मैंने बताया कि अग्रपाली के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं भैया, इसके प्रकार से इससे 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। मैंने इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई आपको, फ्लैट पिक के नाम से। तो फ्लैट का मतलब वो यानी कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन को उनको अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर दिया मैं। अब अपन इन्हीं हार्मोन के एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले आता है अपने FSH। ये हार्मोन पढ़ने से पहले मैं आपको इसके 2 भाग और पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबुलस के बारे में बता देता हूँ, ताकि फिर अपन इन्हीं हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो देखो अगले पेज में बताता हूँ मैं आपको। तो पश्चपाली में अपन 3 प्रकार की ग्रंथि देखिए कौन कौन सी, पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबुलस। पार्स डिस्टलिस के 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होने वाले बता दिए। अब पार्स इंटरमीडिया के द्वारा देखो, पार्स इंटरमीडिया के द्वारा ओनली 1 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। कौन, कितना, 1 प्रकार का, 1 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। ओनली 1 हार्मोन स्रावित होता है। इतना ही तो होता है, जो है MSH। क्या इसे मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल सकते हैं अपन। ये मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन देखो क्या करता है, मिलेनिन का स्त्रावन करता है। किसे मिलेनिन बोलते हो, यानी कि अपनी त्वचा का वर्णक होता है। अब आप बोलते हो ना कोई काला है कोई गोरा है, काले गोरे का कारण क्या है, मिलेनिन की मात्रा पाई जाती है। किसी के अंदर ज़्यादा बनता है तो किसी के अंदर कम बनता है।
तो ये क्या होता है, त्वचा के रंग को गहरा करता है। तो ये क्या करता है, मिलेनिन का निर्माण करता है। मिलेनिन में देखो क्या करता है, इसमें मोल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं अपन, मोल फॉर्मेशन। तो क्या करता है, त्वचा वर्णक का कार्य करता है मोल फॉर्मेशन। आपको हमेशा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे बनता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है यहाँ से कि कौन से हार्मोन अग्रपालिका के द्वारा स्रावित होते हैं और कौन से नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो अग्रपालिका के द्वारा हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं, अग्रपालिका के द्वारा हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। अब दे देगा LH दे देगा, FSH दे देगा, और एक दे देगा ACTH, और एक दे देगा ऑक्सीटोसिन। तो अब ऐसे होता है कि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होगा अग्रपालिका के द्वारा, तो कौन सा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा है, पश्चपालिका के द्वारा। ऐसे देखो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन रहते भैया। कौन एग्जामिनर चाहता है कि आपको पास करे, वो चाहता है आपको फेल करने के लिए तो एग्जाम लेता है। तो वहाँ पे अपन को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा। तो मैंने जो ट्रिक बताई तो वो ट्रिक क्या कर रही है, वहाँ पर काम आएगी। अपन देखो डायरेक्ट याद रखेंगे कि 3 प्रकार के पाले पड़े अपन, वो 2 प्रकार की, सॉरी, अग्रपाली और पश्चपाली। तो पश्चपाली में अपन ने 2 ही प्रकार के हार्मोन देखे, कौन कौन से देखे भैया, ऑक्सीटोसिन और ADH। हाँ, तो अपन ने 2 देखे, तो हो गए अपने पश्चपाली कंप्लीट हो गए। अब आती है अपने अग्रपाली। अग्रपाली के अंदर अपन ने देखा यार भैया 3 प्रकार की वो पालियाँ पाई, वो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, तीनों अलग अलग हार्मोन स्रावित करती है। तो अब देखो यदि अग्र और पश्च के बारे में डाउट क्लियर हो गया, उसके बाद में अपन चलते हैं पश्च में। तो पश्च में फिर 3 में चलते हैं। तो 3 में अपन देखा यार कि पास्ट टेस्ट लिस्ट से तो 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अपन 6 को ट्रिक से याद रखेंगे तो ट्रिक लगाएंगे, हाँ भाई ये तो नहीं है, ये तो फिर अपने आता है MSH। तो यार ये तो डिस्टिलेज का बोल दो। पास्ट इंटरमीडिएट का, तो पास्ट इंटरमीडिएट का हार्मोन अपन को पता होगा जब MSH। यदि अपन को उसका हार्मोन 6 हार्मोन वो पता होंगे तब अपन MSH का वो डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे कि ना यहाँ MSH नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना आप, तो आपके अपने इनके अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है अपने इसके बाद में पास्ट इंटरमीडिएट के बाद में पास्ट ट्यूबेलिस आता है। थर्ड आता है अपने पास्ट ट्यूबेलिस, पास्ट ट्यूबेलिस। अब देखो एक पास्ट ट्यूबेलिस ऐसा है जिसके द्वारा इससे कोई हार्मोन स्रावित नहीं किए जाते भैया। क्या, कोई हार्मोन स्रावित नहीं किए जाते, कोई हार्मोन स्रावित नहीं किए जाते। फिर इसके बाद में देखो, अब अपन देखो अपने तीनों प्रकार के वो हो गए इंटरमीडिएट वाले तो, है ना। अब आता है अपने पास्ट ट्यूबेलिस के वो, सॉरी, पास्ट डिस्टिलेज के वो 6 प्रकार के अपन हार्मोन पढ़ेंगे थे ना, उनके बारे में एक एक करके अपन समझते हैं। देखो तो अपन एक काम करते हैं भैया, अपन को आज का वीडियो अपन यहीं पे रोकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अपन फिर उनका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं ना, उनका अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे तो आपको भी आज समझने में परेशानी ना हो। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो तक बने रहिए।